अगर जीवन में कुछ अलग और बड़ा करना चाहते हो ना तो दोस्तों आपको भीड़ से हट कर चलना पड़ेगा। क्योंकि भीड़ आपको हिम्मत तो दे सकती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि यानी कि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। पूरे 365 दिनों के पश्चात सम्राट सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के उच्च राशि में गोचर को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, भुवन भास्कर सूर्य 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9:04 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मई 2024 की शाम 5 बजे तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु की वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। वैसे तो सम्राट सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 30 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। यह एक सामान्य बात है, लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जी हाँ, जिसके चलते अन्य राशियों में गोचर करने की तुलना में वह अपना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर सम्राट सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें वैसे तो मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, चाहे वह जीवन ऊर्जा हो, प्राण ऊर्जा या फिर और अन्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा। इसके साथ ही इन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता का भी कारक ग्रह कहा गया है। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जिसकी कुंडली में बलवान होते हैं वह जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल करता है। जातक को विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक समाज में पूजनीय होता है और उसका शरीर भी आरोग्य होता है, यानी कि उसे कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पूरे जीवन काल में नहीं होती बड़े रूप में। इसके विपरीत जब सूर्य कमजोर हो जाते हैं तो जातक का जीवन अंधकारमय हो जाता है। बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद उसे किसी भी फील्ड में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और सरकार से भी नुकसान होता है। हड्डियों से संबंधित तकलीफ और आँखों की कमजोरी अवश्य ही फेस करनी पड़ती है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली, सम्राट सूर्य का मजबूत होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी यह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपकी राशि से 10वें भाव में हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव के मालिक बनकर आपके 10वें भाव, आपके कर्म भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आप सभी कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि सम्राट सूर्य चंद्रमा के दोस्त होते हैं, फलतः इनके इस गोचर को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य
आपके कार्य क्षेत्र में, जी हाँ, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता आपके मन में थी तो समझ लीजिए वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर वाले कार्यरत जातकों के लिए, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि आपकी पदोन्नति हो जाए, आपके वेतन में वृद्धि हो जाए, तो समझ लीजिए सम्राट सूर्य यहाँ पर वही काम करने के लिए आए हुए हैं। पूरे 365 दिनों के पश्चात यानी कि आपकी पदोन्नति भी होगी और आपके वेतन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों को भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है गवर्नमेंट जॉब से संबंधित। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो वहाँ पर किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। फलतः आपको वहाँ पर विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि उस बड़े प्रोजेक्ट में आप लीडर की भूमिका निभा सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां पर भी आप कार्य करते हैं वहां पर एक सामान्य वर्कर की तरह नहीं बल्कि एक लीजेंड, एक लीडर की तरह कार्य करेंगे। फलतः आपके वर्चस्व, आपके मान सम्मान और आपके प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। जी हाँ, यह जो समय होगा विशेष रूप से आपको सरकार से लाभ प्रदायक साबित होगा। चाहे आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, फिर भी अगर किसी भी प्रकार का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेकेदार हैं, तो वहाँ से भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। फलतः आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे यानी कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित भौतिक सुख सुविधा में सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव से अवश्य ही वृद्धि देखने को मिलेगी। माता के साथ तालमेल में काफ़ी हद तक सुधार तो होगा, लेकिन सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह इसलिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कलह क्लेश मचा सकते हैं। हालांकि यह समय राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक कर्क राशि के जातक हैं और राजनीति के क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं तो समझ लीजिए जनता के बीच आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा यह समय आपके धन को लेकर के बड़ा मजबूती प्रदान आपको करेगा, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, दोनों प्रकार की चिंता धन से संबंधित आपकी दूर हो जाएगी। कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर किसी विवाद में आप पड़े हुए थे तो वहां से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। फलतः आप अपने कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सम्राट सूर्य विशेष बली होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे। फलतः आने वाले 25 दिनों में आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी, दशा दिशा बदल जाएगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर के सम्राट सूर्य के इस परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता, अपने बॉस का अपमान करने से बचिए और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें। आपके लिए यह परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।